आचार्यमथाश पद्मपादं च हस्तामलकं च शीर्षं तं लोटकं वार्तिककारुण्यतस्मदनुसन्ततमानुतस्मै श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मते मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीलाल महाराज के जीवन में अनेकानेक ज्ञानदायक एवं मार्गदर्शक प्रसंग देखने को मिलते हैं। आप ग्वालियर में ठहरे हुए थे कि एक जर्मन विद्वान आपके पास आया। वह संस्कृत भाषा का भी कुछ ज्ञान रखता था। योग विषयक बड़ी बड़ी बातें करने लगा। आप काफ़ी देर सुनते रहे। फिर बोले, कुछ अनुभव भी है या केवल पढ़ी पढ़े बातें ही जमा रहे हैं? शास्त्र दूसरों के अनुभव हैं, उसके ज्ञान पर अभिमान करना मिथ्या है। जब तक स्वयं नहीं उतरो गहराई की अनुभूति नहीं होती। यह सुनकर उस जर्मन विद्वान को बुरा लगा तथा वह उल्टी बातें करने लगा। इतने में उसके प्राणों का उत्थान आरंभ हो गया। सारा शरीर पसीना पसीना हो गया। वह घबरा गया तथा नहीं हो सका। वह चिल्लाया कि उसे बाहर ले चलो। इस प्रकार श्रीलाल महाराज ने लोगों को शक्तिपात का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। दूसरे दिन वह जर्मन विद्वान फिर अब सारी अकड़ टूट चुकी थी। अभिमान का स्थान श्रद्धा ने ले लिया था। आते ही पांव पर गिर पड़ा। महाराज मुझे क्षमा करें, कल वापिस जाने के पश्चात मेरे प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे, किंतु आपके स्मरण तथा ध्यान से सारा कष्ट दूर हो गया। मुझसे बड़ी भूल हुई जो आपके सामने अभिमान प्रदर्शन किया। श्रीलाल महाराज ने कहा, योग बातों का विषय नहीं अनुभव होना चाहिए। जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं अनुभव करके ही लिखे हैं। यह उनकी कमाई का परिणाम है, उनका धन है। उसी का बखान करते रहने से क्या लाभ। अब शांत चित्त तथा प्रसन्नतापूर्वक जाओ। तो श्रीलाल महाराज कैसे उनको देखा। देखो, इसमें एक बात ये पता लगता है कि पुस्तक के ज्ञान से, शास्त्र के ज्ञान से अभिमान बढ़ता है। जो जर्मन विद्वान है, भाई जर्मन का है, भारत में आकर के संस्कृत पढ़ लिया, हिंदी भाषा भी जान लिया, तो उसके अंदर शास्त्र का जो ज्ञान का अभिमान आया, इसलिए उनसे तर्क कर रहा था। तो अनुभव था नहीं। अब जाओ, श्रीलाल महाराज ने कहा कि आप कहीं भाई आप केवल पढ़ी पढ़े बातें करते रहोगे, कुछ अनुभव की बात करोगे? बुरा लगा। तो श्रीलाल महाराज ने उनको कैसे दृष्टि से देखे कि उनके अंदर शक्ति, शरीर पसीना पसीना हो गया, प्राण का उत्थान होने लगा। फिर वो चिल्लाने लगा कि मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। और दूसरे दिन जब वो आया तो सारी अकड़ टूट चुकी थी। अभिमान का स्थान श्रद्धा ने ले लिया था। उसको अनुभव हो गया कि नहीं, ये महात्मा है, इनके अंदर शक्ति है। यहाँ केवल बातों का नहीं, अनुभव का है। तो उसका अभिमान दूर हो गया और उसकी जगह पर श्रद्धा उत्पन्न हो गया था। आते ही पांव पर गिर पड़ा। उसको कैसे लगा कि जब अभिमान दूर हो गया, उत्पन्न हो गई, आते ही पांव पर गिर पड़ा। महाराज मुझे क्षमा करें, अभिमान गलित हुआ इसलिए क्षमा मांग रहा है। काल में
आने के पश्चात मेरे प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे, अर्थात मैं मरने ही वाला था। अब प्राण चले जाते तो फिर क्या? तो आपका मैंने स्मरण किया, आपका मैं स्मरण किया तो मेरा सारा कष्ट दूर हो गया। मुझे क्षमा करें, और आपके सामने मुझे अभिमान करना था, मानो उसका फल मुझे मिल गया। तो श्रीनाथ महाराज ने कहा, योग बातों का विषय अनुभव होना चाहिए, पुस्तक के ज्ञान से बात नहीं बनता, अनुभव होना चाहिए। और देखो, जिन्होंने शास्त्र लिखा है, कोई भी पुस्तक लिखा है, कोई भी महात्मा, वो साधन करके अनुभव किया है, उसके बाद लिखा है, तो उसका कमाई हुई है कि उसने साधन किया है, अनुभव की पुस्तक लिखा है। तो उसके बात पर हम यदि अभिमान करेंगे तो कोई बात ही नहीं बनती। तो योग बातों का विषय नहीं, अनुभव होना चाहिए। जिन्होंने शास्त्र लिखे, अनुभव करके ही लिखे हैं, यह उनकी कमाई का परिणाम है, उनका धन है। उसी का बखान करने से, करते रहने से क्या लाभ है? इधर बात, चलो आप अपने भाई के पास धन है तो उस धन पर हम अभिमान करेंगे, ऐसी वाली बात है। आगे प्रश्न करते गुरु महाराज जी, क्या श्रीनाथ महाराज भी शक्तिपात करते थे? महाराज जी, ना संप्रदाय तो शक्तिपात का ही संप्रदाय है। इस विद्या का जितना उन्होंने विकास किया, अन्य किसी ने नहीं किया। उन्होंने शिष्यों की संख्या पर ध्यान नहीं देकर उनके गुणात्मक उत्थान पर अधिक लक्ष्य रखा। साधक को प्रथम हठयोग तथा भक्ति ज्ञान का अभ्यास कराते थे, 12 वर्ष तक भिक्षा मंगवाते थे, फिर शक्तिपात करते थे। पहले कहीं हमने बड़ा भी सुना था, अभी हम महाराज जी ने बराबर स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने शिष्यों को हठयोग का अभ्यास और भक्ति ज्ञान का अभ्यास कराते थे, तब आसन प्राणायाम का भी अभ्यास कराते थे, और ज्ञान भक्ति के बारे में भी उनको समझाते थे। और 12 साल तक ऐसे करते करते भिक्षा भी मांग कर लाने की बोलते थे, ताकि उनको ये सब तैयारी होने के बाद उनको शक्तिपात करते थे। उनके साधन सिद्ध संपन्न होते थे। भाई, जिसने 12 साल तक गुरु आश्रम में रहकर हठयोग का अभ्यास किया है, आसन किया है, प्राणायाम किया है, फिर ज्ञान और भक्ति के बारे में अध्ययन किया है, और गांव में जाकर काम करके लाता है, उसका अभिमान तो ऐसे दूर होगा। तो ऐसे जो उनके शिष्य होते थे, शक्तिपात दीक्षा देते थे, फिर उनकी आगा जो मार्ग है प्रशस्त होता था, और उनके साधक सिद्धि संपन्न होते थे। फिर प्रश्न करते कि कोई लोग तो रास्ते से लगे, भाई 12 साल तक उनको जो रगड़ाते थे, कोई निकल जाते होंगे, भाग जाते होंगे, जितना है जुड़ता है वही टिकेगा महाराज जी, और कोई लोग रास्ते में गिर जाते होंगे। दोनों ने बातें किया है। अब आगे है वासना रूपी मानसिक बिल्ली। मैं महाराज जी के साथ पूजा के सामने टहल रहा था, शिव सूत्र पर चर्चा चल रही थी। सहसा एक बिल्ली दूसरी का पीछा करती हुई हमारे पास से निकल गई। दोनों बिल्लियां रसोई घर की छत पर चढ़ गई। एक बिल्ली ने दूसरी को मार दिया, उसकी लाश लुढ़कती हुई छत से नीचे आ गई। अच्छा, बड़े महाराज जी किसी दृश्य को देखा तो वहीं से उनके ज्ञान की जो खिड़कियां खुल जाती थी। जैसे झाड़ू लगाते हुए देखा तो झाड़ू का प्रसंग साधना के रूप में दे दिया। आज बिल्ली को वासना का रूप दे रहे हैं, वासना। तो महाराज जी ने कहा, दयार्थ होकर आज सारा संसार ही बिल्ली से ग्रसित है। आज सारा संसार बिल्ली की मनोवृत्ति से ग्रसित है। कोई मारने के लिए भाग रहा है तो कोई जान बचाने के लिए
मारने वाले के मन में हिंसा का साम्राज्य है, तो जान बचाने वाले के मन में भय व्याप्त है। जो आज सबको मार फिर रहा है, वो अधिक बलशाली के सामने आ जाने पर भीगी बिल्ली बन जाता है। जो कभी जान बचाता भाग रहा था, वह विकराल दूसरों को पीटने लगता है, जिससे आज हम डरते हैं। समय आने पर उसे आंखें दिखाने लगते हैं। हर मनुष्य अपने अंतर में एक एक बिल्ली लिए बैठा है। कभी कभी म्याऊं करती है तो कभी जान बचाकर भाग जाती है। चूहा बिल्ली का मनपसंद भोजन है। उसकी अपनी जान पर आ बनती है तो पेड़ पर चढ़ जाती है। जिस प्रकार बिल्ली खाद्य पदार्थ पर दाग लगाए बैठी है, उसी प्रकार मनुष्य भी जहाँ अवसर पाता है, उचित अनुचित का विचार किए बिना झपट पड़ता है। तो यहाँ बिल्ली को वासना का रूप देख करके हमारे अंदर वासना रूपी बिल्ली बैठी है, और समय आने पर हम विषय की ओर, भाई बिल्ली का जो भोजन है, वासना बिल्ली का भोजन क्या है? जगत के विषय पदार्थ है। तो समय आने पर वो झपट पड़ता है। तो प्रश्न करते हैं, किंतु मरने वाली भी तो बिल्ली ही थी महाराज जी। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि वह भी बिल्ली ही थी। समय आने पर वह भी किसी के साथ ऐसा ही करती। यह दो स्वार्थमय वासनाओं के परस्पर टकराव के समान है। अब बाहर में बिल्ली बोलती है महाराज जी ने, तो बड़े महाराज जी कहते हैं भैया स्वार्थमय वासनाओं के परस्पर टकराव के समान है। प्रश्न, बिल्लियां आपस में प्यार से खेलती भी तो है महाराज जी। जिसे तुम प्रेम अर्थात प्यार कहते हो, वह प्राय मोह होता है। वो अपने बच्चों से ही खेलती है। बच्चे भी जब तक छोटे होते हैं तभी तक खेलते हैं। स्वभाव पूर्णतया बिल्ली की तरह हो गया है। स्वार्थ, क्रोध, घात लगाना, परस्पर वैमनस्य, हिंसा आदि सभी पशु वृत्तियां हैं। बिल्ली तो पशु है, कि मनुष्य ने अपने विवेक को ताक पर रखकर पशु वृत्ति किया है। तो हम अर्थात मनुष्य भी अपने अंदर विवेक को ताक पर रखकर, विवेक को खोकर, विवेक का उपयोग नहीं करके पशु वृत्ति को किया है। फिर आगे प्रश्न, मानव के अंदर की बिल्ली संभवतः बाहरी बिल्ली से भी आक्रामक तथा घातक है। चंचल इतने कि अपने साथ मनुष्य के अंग को चंचल बना देती है। विषय भोग ऐसे प्रबल है कि पेट भरने में ही नहीं आता। ऐसे में अंतर की बिल्ली को बाहर कैसे निकाला जाए? आप प्रश्न करते हैं कि अंदर की खतरनाक है, तो अंदर की बिल्ली को बाहर महाराज से सर्वप्रथम तो मनुष्य को यह आभास होना चाहिए कि उसके अंदर है। अभी हमको पता कहाँ कि हमारे अंदर वासना एक बिल्ली है। अभी हम किताब पढ़े करके हमको पता लगा। तो सर्वप्रथम मनुष्य को यह आभास होना चाहिए, पता लगना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि अपने अंदर कोई बिल्ली है। वह बाहर की बिल्ली को देखकर घृणा करता है, किंतु अंदर की बिल्ली का सेवक बना आज्ञा का पालन करता है। बाहर की बिल्ली को देख के हम घृणा करते हैं, भगा देते हैं, लेकिन अंदर में जो बिल्ली बैठी है, वासना रूपी बिल्ली, कामना रूपी बिल्ली, उसकी हम आज्ञा करते हैं। उसके इशारे पर उठता बैठता है। अंदर की बिल्ली का आभास हो जाने पर ही साधना तथा साधना खुलता है। जब हमको पता लग जाएगा कि अंदर का ये बिल्ली है, इशारे पर हमको नहीं चलना है, इसको बाहर भगाना है, अंदर है, तो हमारा साधन वर्ग सब ठप हो जाएगा। जब हमको पता लगेगा तो उससे हम सावधान होंगे, तब ही हमारा अध्यात्म का मार्ग खुलेगा। अंतर में बिल्ली वासना का रूप धरे आसन जमाए बैठी है।
वासना चित्त में उदय होती है, इसी तरह दबे पांव मन में प्रवेश कर जाती है तथा जगत के विषयों पर एकदम झपट पड़ती है। अंतर में बिल्ली वासना का रूप धरे आसन जमाए बैठी है, वासना चित्त में उदय होती है। तो ये तो बिल्ली हमको दिख भी नहीं रही है। वासना रूपी जो बिल्ली है वो चित्त में वो वासना उदय होती है और वो बिल्ली क्या करती है, दबे पांव मन में प्रवेश कर जाती है। जैसे बिल्ली चुपचाप जाकर के दूध पी जाती है, पता ही नहीं लगता है, उसी तरह जो वासना की बिल्ली है धीरे धीरे करके चित्त से उदय होकर हमारे मन में प्रवेश कर जाती है तथा जगत के विषयों पर एकदम झपट पड़ती है। मानो मन में जैसे वासना की बिल्ली घुस गई, फिर मन इतना चंचल हो जाता है कि जगत के विषयों पर झपट पड़ती है। उसकी झपट में मन अपनी सूझ बूझ खो बैठता है, विषयों के पीछे पागल हो जाता है। मन की हुई स्थिति जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। वासना रूपी बिल्ली जब मन में प्रवेश कर जाती है, मन अपना सूझ बूझ खो बैठता है और विषयों के पीछे पागल हो जाता है। बोलते ये जो स्थिति है अभी नहीं, इसी जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। क्या पता अभी ये प्रभु की कृपा से अध्यात्म के मार्ग पर आए और हमारे मन थोड़ा जगत से हटकर साधन भजन में लगा और ईश्वर की कृपा से सद्गुरु मिल गए, तो उनके जो वाणी है आज हम पढ़ रहे हैं, तो हमको पता लगा कि वासना बोलते हैं और हमारे चित्त में है ये उदय होती है, मन में प्रवेश कर जाती है, फिर हम जगत के विषयों की ओर भागते हैं। जगत के विषय क्या है ये जब नहीं पढ़ेंगे कहाँ से पता लगेगा। ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसको विषय कहते हैं, पहले कहाँ पता था हमें। तो ये जन्म जन्मांतर से पता नहीं कितने जन्मों से ऐसे चली आ रही है। वासना रूपी बिल्ली ने मन को क्या क्या नहीं खिलाया, उठाया गिराया, फिर उठाया फिर गिराया। जीव बिल्ली के पंजों के बार सहन करता रहा, उसके दांत शरीर में गड़ते रहे, किंतु बिल्ली का पीछा नहीं छूट पाया। तो वासना रूपी बिल्ली ने हमको इस जगत में पटक पटक करके मार रही। कहिए कितने बार उठाया पटकाया मारा, उसके पंजे से हमारे इस शरीर लौदान हो जाता है, फिर भी हम वासना रूपी बिल्ली से पीछा छुड़ा नहीं पाए। आज प्राय सभी चेहरों के माध्यम से बिल्ली की वासना तथा स्वार्थमय आंखें ही बाहर झांक रही हैं। आगे बड़े महाराज जी कहते हैं आज प्राय का अर्थ अधिकांश मनुष्य उनके चेहरे को जब देखेंगे आप, बिल्ली की वासना तथा स्वार्थमय आंखें ही बाहर झांक रही है। इस आंखों से जगत को जो देख रहे हैं, एक स्वार्थ भरी दृष्टि और एक भरी दृष्टि से जगत को देख रहे हैं। मन में विचारों के रूप में बिल्ली की उछल कूद मची है। आप वासना की बिल्ली से प्रभावित है। संसार एक ऐसे जंगल के समान बन गया है जिसमें सर्वत्र बिल्लियां ही बिल्लियां फिरती हैं। अब तो आगे यहाँ देखा कि अब मनुष्य नहीं, सारे जगत में बिल्ली घूम रहे हैं। हम सब लोग एक एक बिल्ली हैं, क्योंकि हमारे अंदर कामना है, वासना है, स्वार्थ है। तो जहाँ वासना का प्रकोप है, स्वार्थ का बोलबाला है, तो वहाँ अध्यात्म कहाँ है। तो कह रहे सारा संसार में ये जो वासना की बिल्ली का ही प्रभाव है। संसार ऐसा एक जंगल के समान बन गया है जिसमें सर्वत्र बिल्लियां ही घूमती फिरती हैं। यदि एक बिल्ली
दो दो नए जन्म लेती है। दुल्हे के रूप में बिल्ली ही घोड़ी पर बैठती है तथा बिल्ली दुल्हन के रूप में सजती, बिल्ली संतान रूप में जन्म लेती है। कला, विज्ञान, खेल या व्यापार सब और बिल्लियों की ही धूम है। अब तो बात साफ कर दिया है, बिल्ली जन्म लेती है, बिल्ली शादी करती है, बिल्ली भी दुल्हन है, बिल्ली भी दूल्हा है। अब यहाँ अध्यात्म की कोई बात नहीं इस हिसाब से। ऐसा लगता है कि आंतरिक काल पर विजय पाली है। ऐसे कहने का भाव यह है कि जो आंतरिक बिल्ली, वासना रूपी बिल्ली इतने प्रबल है कि वो काल पर मानो विजय पाली, विजय पाई नहीं। ऐसे भाव है बड़े महाराज जी का कि ऐसे लगता है कि उस बिल्ली का इतना प्रबलता है कि उसने काल को भी जीत लिया है। लोग जमते मरते हैं पर बिल्ली सदैव बनी रहती है, क्योंकि वासना तो मरती नहीं है। शरीर मरता है, वासना मरती नहीं है, उसके अनुसार हम फिर दोबारा जन्म लेते हैं। तो लोग जन्म हैं पर बिल्ली सदैव बनी रहती है। इस हिसाब से बोलते काल पर उसने विजय प्राप्त कर ली है। वैसे उसने अमरत्व कर लिया हो। इस तरह भाई हम बार बार मरेंगे, जन्म लेंगे, लेकिन वो बिल्ली सदैव साथ साथ है। इसी दृष्टिकोण से कह रहे हैं मानो अमरत्व प्राप्त कर लिया है, न बूढ़ी होती है न व्याधि ग्रसित है। ऐसा बात नहीं है, बूढ़ी भी नहीं होती है, हर समय जुआ। देखो अपने आप को हम विचार कर सकते हैं, शरीर कमजोर होता है लेकिन अंदर जो हमारे शत्रु है ना सदा वो मजबूत है। खुद को देखो, लोभ को देखो, काम को देखो, मोह को देखो, राग को देखो, द्वेष को देखो या मोह को देखो, हर समय वो बलवान है। शरीर कमजोर होता है, वो कमजोर नहीं होते, बल्कि तो शरीर जितना कमजोर होता जाता है वो इतने प्रबल होते हैं, इतने बलशाली हो जाते हैं। क्या कमाल है। तो न बूढ़ी होती है न व्याधि ग्रसित होती है, हर समय जुबा तरोताजा झपट पड़ने के लिए तैयार। स्त्री पुरुष अमीर गरीब किसी भी संप्रदाय का अनुयायी, कलाकार, विद्वान अथवा पहलवान हो, बिल्ली प्रत्येक मन में प्रभावी है। बिल्ली देश की सीमाओं से भी मुक्त है। कोई एक देश से दूसरे जाए तो उसे पासपोर्ट वीजा लेना पड़ता है, बिल्ली मनुष्य के साथ ही बिना किसी पासपोर्ट वीजा प्रवेश कर जाती है। बाकी हमारे अंदर हम वीजा पासपोर्ट तो अपने मनुष्य बना, बिल्ली के लिए क्या है? बिना टिकट ही ट्रेन, हवाई जहाज या बस करती है। कोई घर में हो या बाहर, एकांत में हो या जनसमूह में हो, कहीं भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। प्रश्न कर, जगत में युद्ध का कारण भी आंतरिक बिल्ली ही है। महाराज युद्ध हो झगड़ा कारण भी बिल्ली है तथा लड़ती भी आंतरिक बिल्लियां ही हैं। मानो बिल्ली शांति की शत्रु हो। देखो आपस में जो टकराव होता है, हम झगड़ते हैं एक दूसरे से, है तो मनुष्य, लेकिन हमारे अंदर जो बिल्ली बैठी है, वासना रूपी बिल्ली, वो हमको लड़ाती है। हम क्यों अंदर से प्रेरित होकर, बाहर का इसमें कोई नहीं है। तो युद्ध हो या लड़ाई झगड़ा कारण है वही बिल्ली, तथा लड़ती भी आंतरिक बिल्लियां ही हैं। मानो बिल्ली शांति की शत्रु है, और जो वासना रूपी बिल्ली है वो शांति की शत्रु है, हमको शांति से बैठने नहीं देती। मन में शंका पैदा करना, प्रतिशोध की भावना को उभारना,
फिर एक दूसरे से टकरा देना आंतरिक बिल्ली की ही कारस्तानियाँ हैं। मन में तुलसीदोष को उभारना, चलो हम भूल गए, लेकिन उसको याद दिलाना वो वासना का काम है। और शंका भी पैदा करना और एक दूसरे से टकरा देना, लड़वाना, बोलते हैं इसकी कारस्तानियाँ हैं। फिर प्रश्न करते हैं तो क्या वासना की बिल्ली वंशज है जो कभी मरती नहीं? भगवान राम उसका एक सिर काटते थे तो एक था महाराज वंशा, वह रावण ही है। कहते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, किंतु वासना रूपी बिल्ली के रूप में रावण आज भी संसार पर राज कर रहा है। रावण केवल लंका पर राज्य करता था, पर आज सारा संसार ही लंका बना हुआ है। बड़े मारे दृष्टिकोण, ये सारा संसार लंका बना हुआ है और रावण है वासना रूपी बिल्ली, और हर जगह वो अपना राज्य कर रही है। फिर प्रश्न, वासना रूपी बिल्ली मन कार्य करती है या बाहर जगत में भी उसका कुछ प्रसार है? भाई अंदर ही अपना सब काम है, बाहर भी कुछ करती है, प्रचार प्रसार भी कुछ है उसका। उछल कूद तो अंतर में ही करती है, किंतु उसका प्रभाव जगत में ही देखा जाता है। जगत की सारी घटनाएं उसकी करतूतें हैं, कार्य में वही कारण है। अंदर से वो जब उछल कूद नहीं करेगी वासना, तो बाहर उसका प्रकटीकरण कैसे होगा? इसलिए घर में वही करती है, किंतु उसका प्रभाव बाहर जगत में देखा जाता है। कि सारी घटनाएं उसकी करतूतें हैं, प्रत्येक कार्य में वही कारण है। खेल मन में खेला जाता है, पर उसका प्रतिबिंब बाहर देखा जा सकता है। यदि के बाहर गिरता है तो पहले मन में गिरता है। एक बिल्ली ने दूसरी को मारा तो मारने का भाव पहले मन में उदय होता है। पहले महाराज जी कहीं कहा है, जब हम गिरते हैं, मनुष्य गिरता है, पहले मन से गिरता है, और मन से यदि गिर गया तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यदि कोई बाहर गिरता है तो पहले मन में गिरता है, और एक बिल्ली ने दूसरी को मारा तो मारने का भाव पहले मन में उदय हुआ। कोई किसी को मारा, वासना रूपी बिल्ली जब हमको अंदर से आक्रमण करती है, हमारे बोला ना मन में वो बिल्ली बैठी है, तो हम किसी को आक्रमण करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ऐसे भाव रखते हैं, तो हमारा मन उस बिल्ली के कारण प्रभावित हुआ और सब होता है। प्रश्न, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वासना की बिल्ली को मारने के लिए किसी दूसरी बिल्ली को खड़ा कर दिया जाए? मारा से हो सकता है। हमारे अंदर में ही शुभ वासना तथा अशुभ वासना के रूप में दो बिल्लियां हैं। अब वासना का दो रूप में वर्णन करते हैं, इसको तो करते श्री भीष्म
श्री सतनाम महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।